क्या तुमने कभी सोचा है तुम हर छोटी चीज पे इतना ओवरथिंक क्यों करते हो, या फिर हर वक्त खुद को दूसरों से कंपेयर क्यों करते हो, या फिर बिना किसी रीजन के क्यों मेंटली एग्जॉस्ट फील करते हो। देखो, तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मेरे साथ भी ये हुआ था और मुझे हर बार की तरह एक मोटिवेशनल आंसर नहीं चाहिए था। इसलिए मैंने साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस को थोड़ा डीपली स्टडी किया ताकि मैं समझ पाऊँ हमारा जनरेशन हिस्टोरी के सबसे एंग्शियस जनरेशन क्यों बन चुकी है। और मैंने जो डिस्कवर किया उसने मेरे फोन देखने के नजरिए को, मेरे डेली हैबिट्स को और मेरे खुद के थॉट्स को देखने का तरीका बदल दिया। और अगर तुमने ये नहीं समझा कि तुम्हारे ब्रेन के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है, तो तुम सालों तक एक ऐसी प्रॉब्लम से लड़ते रहोगे जिसे पहचानना तुम्हें कभी सिखाया नहीं गया। तो चलो शुरू करते हैं कारण से, क्यों हमारे जनरेशन के लोग इतने ज्यादा एंग्शियस हो चुके हैं। पहला कारण है ओवर कंपैरिजन। देखो, ज्यादातर ह्यूमन हिस्टोरी में लोग खुद को 150 लोगों तक कंपेयर करते थे। अपना विलेज, अपना गांव, अपनी कम्युनिटी और जो ह्यूमन एक्सपीरियंस वो ले सकते थे, और वो भी जियोग्राफिकली लिमिटेड थी, उतने में ही वो कंपैरिजन रुक जाता था। लेकिन अब तुम्हारे पॉकेट में एक ऐसा डिवाइस है जिसमें एक पोर्टल ओपन करने पर तुम्हारे पास 8 बिलियन लोगों का एक्सेस आ जाता है। दुनिया के सबसे अट्रैक्टिव लोग, सबसे अकम्प्लिश्ड लोग और सबसे सक्सेसफुल लोग सब एक ही जगह पर हमेशा अवेलेबल, क्योंकि उसको केयरफुली क्रिएट किया गया है। और अब तुम्हारा ब्रेन इतनी कंपैरिजन को प्रोसेस नहीं कर पाता, क्योंकि भाई वो 150 लोगों के लिए बना है, 150 करोड़ के लिए नहीं। और पिछली जनरेशन से अनलाइक तुम्हें ये डिवाइस बहुत जल्दी मिला, और वो भी सबसे इम्पोर्टेंट टाइम में जब तुम्हारी आइडेंटिटी बिल्ड हो रही हो। अब आते कॉज नंबर 2 पे, अनसर्टेन इकोनॉमी। दूसरी कॉज स्ट्रक्चरल है और इसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते। पिछली जनरेशन के लोगों को एक क्लियर रोड मैप मिल जाता था कि पढ़ो, काम करो, घर खरीदो और रिटायर हो जाओ। लेकिन हमारी जनरेशन ने एक अलग ही दुनिया बनाया है। क्लाइमेट अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी, ऑटोमेशन से डिसरप्टेड जॉब मार्केट और हाउसिंग जो परमानेंटली क्लोज लग रही है। और हम ऐसी कंडीशन में जिंदगी प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, ये पर्सनल फेलियर नहीं है, लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम पर हो रहा है। तीसरा कॉज ऑलवेज ऑन कल्चर, और ये तुम्हारी नर्वस सिस्टम को 24 आवर्स अवेलेबल रखने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन इंसान की स्ट्रेस रिस्पॉन्स कभी कभी एक्टिव होने के लिए डिजाइन किया गया है, हर वक्त के लिए नहीं। लेकिन अभी के ऑलवेज ऑन कल्चर में रात के 4 बजे ईमेल, 2 बजे तक ग्रुप चैट और नेगेटिव न्यूज जो कभी बंद नहीं होता, और ऊपर से इंस्टेंट रिस्पांस की एक्सपेक्टेशन जो तुम्हारे नर्वस सिस्टम को हर वक्त लो लेवल अलर्ट पे रखता है, इसलिए वो कभी पूरी तरीके से बंद नहीं हो पाता। चौथी कॉज सबसे इम्पोर्टेंट है। रिसर्च कहती है एंजाइटी और डिप्रेशन तब स्पाइक होता है जब इंसान को लगता है कि उसकी जिंदगी में कुछ मीनिंगफुल नहीं हो रहा। और हमारे जनरेशन के लोगों के पास पहले से ही पिछले जनरेशन के मुकाबले बहुत ज्यादा फ्रीडम अवेलेबल है, बहुत ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल है, बहुत ज्यादा चॉइस अवेलेबल है। लेकिन बिना फिल्टर के चॉइस पैरालिसिस क्रिएट करता है, फ्रीडम नहीं। जब तुम्हारे पास इन्फिनाइट ऑप्शन हो लेकिन उसको फिल्टर करने के लिए कोई ऑप्शन ना हो, तब हर ऑप्शन हाई स्टेक लगता है, हाई पॉसिबिलिटी लगता है, और यही इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी का प्रेशर एंजाइटी क्रिएट करता है। अब मैं चाहता हूँ तुम इस एक चीज को समझो, एंजाइटी तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा नर्वस सिस्टम है। इसलिए गोल ये मत रखो कि एंजाइटी को पूरी तरीके से खत्म करना है, बल्कि एंजाइटी जिस चीजों से हो रही है उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करो। फिर देखना एंजाइटी अपने आप ही कम होने लगेगी। और एंजाइटी को कम करने के लिए तुम इन 5 स्टेप का सहारा ले सकते हो, जिसमें से पहला स्टेप है साइकोलॉजिकल साइन। ये है अपनी एंजाइटी को कम करने का एक तरीका जो स्टैनफोर्ड रिसर्चर्स ने कहा है, और वो है अपनी पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना। और अपनी पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने का सबसे आसान तरीका है 10 बार गहरी सांस लो और 10 बार गहरी सांस छोड़ो। अगर चाहो तो अभी एक बार कोशिश कर सकते हो। इससे CO2 लेवल कम होता है और हार्ट रेट डाउन होता है और तुम काम फील करते हो। दूसरा स्टेप, न्यूज इनटेक लिमिट करो। देखो, हर दिन तुम जो ये उल्टा पुल्टा न्यूज कंज्यूम करते हो, इनमें से ज्यादातर न्यूज तुम्हारे किसी काम नहीं आता, लेकिन तुम्हारे अंदर एंजाइटी जरूर क्रिएट करता है। जैसे तुम किसी 2 पार्टी की कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हो, अगर तुम किसी पार्टी के चमचे हो तब तो ये न्यूज तुम्हारे काम आता है, लेकिन अगर तुम किसी पार्टी के चमचे नहीं हो तो ये न्यूज तुम्हारे किसी काम नहीं आता, उल्टा मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करता है। स्टेप 3, एक एरिया में सर्टेनिटी बिल्ड करो। देखो, एंजाइटी ज्यादातर अनसर्टेनिटी से आता है, इसलिए अगर कर सको तो किसी एक एरिया में अपनी एक सर्टेनिटी बिल्ड करो, या फिर एक ऐसा काम करो जिसका आउटकम तुम्हें पहले से ही पता हो। इससे तुम्हारा एंजाइटी का लेवल थोड़ा डाउन होगा। चौथा साइन, बिल्ड रियल कनेक्शन। देखो, एंजाइटी को कम करने का और एक सिंपल स्टेप है रियल कनेक्शन बिल्ड करना। ये टेक्स्ट मैसेज मत करो, इन पर्सन बात करो, लोगों के साथ घुल मिलो, रियल कनेक्शन बिल्ड करो। इससे तुम्हारी एंजाइटी थोड़ी कम होगी।
क्योंकि लोनलीनेस और एंजाइटी डीपली कनेक्टेड है, इसलिए लोनली मत रहो। स्टेप 5, कुछ मीनिंगफुल करो। देखो, एंजाइटी कम करने के लिए कुछ मीनिंगफुल करो। चाहे अपने लिए करो, चाहे दुनिया के लिए करो, लेकिन कुछ मीनिंगफुल करो। लोगों की मदद करो, इससे तुम एक अच्छा इंसान बनोगे और तुम खुद ही खुद में खुश रहोगे। देखो, अभी तुम एक इन्फिनाइट इंफॉर्मेशन, कांस्टेंट कंपैरिजन, बॉटमलेस अनसर्टेनिटी और ऑलवेज ऑन कल्चर में जी रहे हो, जहाँ पर एंजाइटी कॉमन है। लेकिन इसको तुम कम कर सकते हो अपनी लाइफ में एक हायर पर्पस बना के और लोगों की मदद करके। सी यू।